हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विथ एबीडी में। तो आज हम लोग क्लास 10th का चौथा लेसन का ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जिसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक। ठीक है, तो वीडियो को शुरू किया जा रहा है। यहाँ पे आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि कार्बन की दो अपरूपों के अलावा एक तीसरा अपरूप है जिसका नाम बताए। कार्बन का तो पहला अपरूप हीरा, दूसरा ग्रेफाइट, और तीसरा अपरूप जो होता है जिसे हम लोग बोलते हैं फुलेरिन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखा है कार्बन यौगिकों की संख्या लगभग कितनी है। यानी दूसरे नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर जो है वो बी हो जाएगा, लगभग 3 मिलियन है। ठीक है, लिखा है हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है, तो हीरा और ग्रेफाइट जो होते हैं कार्बन के अपरूप होते हैं। आगे लिखा है निम्नलिखित में कौन समायवी को दर्शा रहा है। ठीक है, इसमें आपको बताना है 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बताना है कि कौन सा जो है समायवी को बता रहा है, तो ये बता रहा है आपका समायवी को। ठीक है, अगला लिखा है निम्न में से कौन सा सहसंयोजक यौगिक है। 5 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, CH4 जो होगा सहसंयोजक यौगिक होगा। 6 नंबर लिखा है एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना वाले यौगिकों को क्या कहते हैं, तो ऐसे यौगिकों को हम बोलते हैं समायवी। ठीक, अगला लिखा है कार्बन क्या है, तो कार्बन एक हमारा उपधातु है। ठीक है, अगला लिखा है निम्न में से कौन सा कार्बन की अपरूप है। इसमें कार्बन का अपरूप बताना है, तो इसमें सभी के सभी जो है कार्बन के अपरूप है। ठीक है, लिखा अगला कि कार्बनिक यौगिकों में तत्वों के बीच कैसा बंधन पाया जाता है। तो कार्बनिक यौगिकों के बीच ना सहसंयोजक बंधन पाया जाता है। ठीक है, अगला लिखा है पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का उपयोग किया जाता है। तो पेंसिल जब बनाया जाता है ना, तो उसमें कार्बन के ग्रेफाइट का उपयोग होता है। लिखा है ऑक्सीजन के दो अणुओं के बीच कितने अबंध बन सकते हैं। ऑक्सीजन के दो अणुओं के बीच 2 अबंध बनते हैं। ठीक, लिखा है कि मीथेन का गलनांक कितना होता है, तो मीथेन का गलनांक होता है 90 केल्विन। उसके बाद होता है कि रबर जो होता है निम्नलिखित में से किसका बहुलक है। 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा सी, आइसोप्रीन का। इसमें ऊष्मा और विद्युत का सुचालक बताना है। ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है ग्रेफाइट। नाइट्रोजन के अणु में कितने सहसंयोजक बंधन पाए जाते हैं, 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं। फ्लोरीन C16 कार्बन के अपरूप, इसकी आकृति कैसी होती है, फुटबॉल की जैसी। हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच किस प्रकार का बंधन पाया जाता है, एकल बंधन। सहसंयोजक यौगिकों के सहसंयोजक यौगिक कैसा होता है, तो 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि कुचालक होते हैं। लिखा है एथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 बंधन मौजूद होता है, जिसमें एक सिग्मा और एक पाइया बंध होता है। क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक 334 केल्विन होता है। कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है, तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है। लिखा है इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन पाए जाते हैं, तो 7। अमोनिया और नाइट्रोजन के अनुपात बताना। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात जो होता है 1:3 होता है। हेक्सेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C6H14। आगे बताया कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील होता है, तो वो होता है C2H4। ठीक, लिखा है प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था, तो वो थे ओहलर। आगे लिखा है कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है। 27 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एथाइन बनाता है। ठीक है, आगे लिखा गया है CHO का प्रकार्यात्मक समूह निम्नलिखित में से कौन है। इसमें बताना है कि इसका जो है CHO का क्रियाशील मूलक बताना है। वो कहा है कीटोन है, एल्कोहल है या एल्डिहाइड है, तो ये आपका एल्डिहाइड हो जाता है। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, C2H2 कार्बनिक यौगिकों को एथाइन कहा जाता है। इसमें इसके 2 कार्बन परमाणुओं के बीच में कितने अबंध होते हैं, तो 29 नंबर जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर जो है वो आपका सही हो जाएगा ए, यानी कि 3 बंधन उसमें पाया जाता है कार्बन परमाणु के बीच में। CHO ये किसका क्रियाशील मूलक है, तो ये एल्डिहाइड का है। अगला लिखा है COOH अभिक्रियाशील मूलक किसका है, तो ये हमें बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का। ठीक है, यानी कि अम्ल का ये है। 31 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। 32 नंबर लिखा है ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो आपका 32 नंबर क्वेश्चन जो है उसका हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला लिखा गया है कि प्रोपेन की आणविक संरचना क्या होगा। प्रोपेन जो होता है उसका आणविक संरचना क्या होगा, 33 नंबर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोपेन का आणविक संरचना लिखा गया। उसके बाद एथाइन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है। एथाइन का बिंदु संरचना बताना है। एथाइन का बिंदु संरचना आपका हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर जो है वो ए इथाइन। एथाइन का फॉर्मूला होता है C2H4 होता है एथाइन का, और इसी में आपका C2H4 है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। अगला लिखा 35 नंबर प्रोपेन की जो संरचना होता है, प्रोपेन की संरचना जो होता है C3H8 की अणुसूत्र
इनका संरचना सूत्र क्या होगा, C3H8। देख लीजिए C3 किसमें, 3 को इसमें C है और H जो है वो 3 3 6 ही है, 8 नहीं हो रहा है, तो ये नहीं होगा। इसमें जो आपका है बी नंबर ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें 3 कार्बन और 3 3 6 और 2 हाइड्रोजन हो जा रहा है, 8 हाइड्रोजन हो जा रहा है। ठीक है, अगला लिखा गया निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध हैं। इसमें बताना है कि किस का जो है 3 आबंध इसमें पाया जाएगा। तो 36 नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी C3H4 में कार्बन के बीच में ट्रिपल बंध पाया जाएगा। अगले क्या, हाइड्रोकार्बन कौन है, इसमें से आपको हाइड्रोकार्बन बताना है, तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, 37 के बी नंबर सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन लिखा है, कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिकों को क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, लिखा है दोहरे अबंध वाले हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है, जिसमें डबल अबंध होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं एल्कीन। ठीक, ट्रिपल को बोला जाता है एल्काइन, जिसमें ट्रिपल बंध होता है वो होता है एल्काइन, जिसमें एक बंध होता है तो वो बोला जाता है एल्केन। एल्केन में एक बंध होगा, इसमें होगा ट्रिपल बंध। ठीक है, और इसमें होगा डबल बंध। अगला लिखा गया कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कितने अबंध होते हैं, तो केवल एकल अबंध होते हैं। ठीक है, संतृप्त में। अगला लिखा गया है 41 नंबर, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यानी इसमें आपको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बताना है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आपका हो जाएगा सी नंबर, ये आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अगला लिखा है कार्बोनिल ग्रुप का प्रतिकारक क्या होता है, 42 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बोनिल ग्रुप है ये। अगला लिखा है कार्बन यौगिक जो एक दूसरे से ऐसे प्रतिबिंब की तरह है जो एक दूसरे पर नहीं बैठते हैं क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं आपका प्रकाशीय समवर्ती कहलाते हैं। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं प्रकाशीय समवर्ती। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा गुण कार्बनिक यौगिक का नहीं है, तो वो है जलों में विलयता, ये नहीं होते जल में, ये नहीं घुलते हैं। कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण निम्न में से किस पर निर्भर करते हैं, 45 नंबर जो है ये क्रियाशील मूलक पर निर्भर कर, 45 नंबर का सी, यानी बंधनों की प्रकृति और क्रियाशील मूलकों पर निर्भर करते हैं। 46 नंबर लिखा है कार्बन परमाणुओं की परस्पर जुड़कर बड़ी श्रृंखला वाले बनाने की प्रवृत्ति, बड़ी श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, तो इसे हम लोग बोलते हैं श्रृंखलन गुण बोला जाता है। 46 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 47 नंबर लिखा है कार्बन एक द्वितीयक परमाणु है, क्योंकि 47 का ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, इसमें सभी गुण पाया जाता है। इनके यौगिकों की संख्या सर्वाधिक है, इनकी लंबी श्रृंखला बनाने की गुण पाया जाता है। जंतु और पेड़ में यह मुख्यतः कार्बनिक यौगिक बना लेते हैं। ठीक है, अगला लिखा है 48 नंबर, कार्बनिक यौगिकों के गुणों को निर्धारण करने वाले परमाणु या परमाणुओं के समूह को क्या कहते हैं, यानी जो कार्बनिक यौगिकों के गुणों का निर्धारण करता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तो उन्हें कहा जाता है क्रियाशील मूलक। 49 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, 49 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कार्बनिक यौगिकों की संख्या इतनी बड़ी क्यों है। 49 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि स्वसंयोजक बंधनों की प्रकृति के कारण। अगला लिखा हुआ है कि मेथिल एल्कोहल यानी CH3OH का IUPAC नाम बताना है, तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा एथेनॉल। ठीक है, अगला लिखा हुआ है कि प्रोपिल एल्कोहल प्रोपिल एल्कोहल C3H7OH का IUPAC नाम बताना है, तो हो जाएगा प्रोपेनॉल। अगला लिखा गया है कि एसिटिलीन C2H5 का IUPAC नाम, यानी 52 नंबर क्वेश्चन का आपका 52 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, 52 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, एथाइन। अगला लिखा गया है कि डाई मेथिल ईथर C2H6OH का IUPAC नाम बताना है। डाई मेथिल ईथर का नाम हो जाएगा मेथॉक्सी मेथेन हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला लिखा गया है 54 नंबर क्वेश्चन कि एथिल प्रोपाइल ईथर का IUPAC नाम बताना है, तो 54 नंबर का हो जाएगा एथॉक्सी प्रोपेन। क्लोरोप्रोपेन में कौन सा समूह है, तो क्लोरोप्रोपेन में हाइड्रोजन समूह है। ठीक है, आगे लिखा है सामान्य सूत्र CnH2n वाले यौगिक को क्या कहा जाता है, तो 56 नंबर क्वेश्चन जो है 56 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, जिसे हम लोग बोलते हैं एल्केन। एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो एल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1OH। प्रयोगशाला में ना संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक का नाम बताना है, तो पहला यूरिया था जिसे प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया था। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र होता है CHCl3, यानी 59 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है वो ए सही हो जाएगा। अगला उसके बाद बताया गया कि एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो 60 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
61 नंबर लिखा है कि मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या होता है। 61 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेथेनोइक अम्ल को हम लोग फार्मिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि अभिक्रिया समूह सी डबल बॉन्ड सी वाले यौगिक क्या कहलाते हैं। डबल बॉन्ड वाले यौगिकों को हम लोग एल्कीन कहते हैं, ठीक है। अगला लिखा गया है कि एल्कोहल श्रेणी के यौगिकों में कौन सा अभिक्रियाशील समूह विद्यमान होता है। तो एल्कोहल में आपका पाया जाता है OH, ठीक। अगला लिखा गया कि हैलो समूह निम्नलिखित में से कौन सा है। 64 नंबर क्वेश्चन जो है 64 नंबर क्वेश्चन जो है बताया गया इसमें हेलो जो है वो हो जाएगा आपका पहला यानी कि हाइड्रोजन वाला। बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है। तो बेंजीन का अणुसूत्र होता है C6H6। बेंजीन की जो संरचना होती है वो संरचना इस प्रकार होती है, बेंजीन की संरचना, ठीक है। ये बेंजीन की संरचना है। आगे लिखा गया है कि एथीन का सूत्र क्या होगा इसमें। 66 नंबर क्वेश्चन में एथीन का सूत्र हो जाएगा C2H4, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला बताया कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। इसमें सबसे सरल यौगिक को बताना है, तो सबसे सरल यौगिक हो जाएगा मीथेन। अगला लिखा है मीथेन किसका उदाहरण है। तो मीथेन एल्केन का उदाहरण है। मीथेन जो है वो आपका एल्केन का उदाहरण हो जाएगा। मीथेन यौगिकों से उत्पन्न होता है। मीथेन यौगिक से क्या उत्पन्न होता है। तो इनसे कोई आयन उत्पन्न नहीं होता है। निम्न में से कौन सा जल में अविलय होंगे। यानी कि 70 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। एथेनोइक अम्ल जो होगा वो जल में विलय नहीं होगा। 71 नंबर लिखा है लैक्टिक अम्ल कौन सी समृद्धता प्रदर्शित करता है। तो 71 का बी हो जाएगा प्रकाशीय समृद्धता प्रदर्शित करता है। 72 नंबर लिखा है 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन किस प्रकार की समायवी है। 72 नंबर के ए हो जाएगा स्थान समायवी। अगला लिखा है प्रोपाइन C3H4 में कौन सा समूह है। प्रोपाइन यानी कि इसमें एल्काइन समूह पाया गया है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड वाला समूह है। लिखा है सजातीय श्रेणी के सदस्यों के संदर्भ में कौन सा सही है। तो आपको बताना है 47 नंबर क्वेश्चन का इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनका द्रव्यमान जो होता है समान होता है, ठीक है। अगला लिखा गया 75 नंबर की सजातीय श्रेणी के सदस्यों का अणुसूत्र कैसा होता है। तो ये भिन्न भिन्न होता है इनका अणुसूत्र। अगला लिखा है हाइड्रोजन के 2 परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों का साझा करके यौगिक बनाते हैं, उनका नाम बताना है। साझा करके बनाते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं सहसंयोजक यौगिक, ठीक है। अगला लिखा गया है कि ब्यूटान चतु कार्बन यौगिक जिसका प्रकार्यात्मक समूह है, यानी ब्यूटान का जो क्रियात्मक समूह है उसे क्या कहा जाता है। तो 77 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसे हम लोग बोलते हैं कीटोन, ठीक है। 77 के बाद